नोटिस चस्पा कर दिए गए हैं। मकान खाली करने के लिए 10 जून तक का अल्टीमेटम दिया गया है। 11 जून को अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाया जाएगा। यानी 10 जून तक का अल्टीमेटम अभी दिया जा चुका है। 11 जून के दिन से बुलडोजर चलाया जाएगा। वो इलाके जहां पर जमीन को कब्जा करके ये सारे निर्माण किए गए हैं, वहां दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी बुलडोजर चलाएगी और उन जगहों को खाली कराएगी। वो ये ना कह सके कि उसे जानकारी नहीं दी गई, उसे सामान हटाने का मौका नहीं दिया गया, उसे कोई नोटिस नहीं दिया गया, लिहाजा इस इलाके में नोटिस चस्पा किए गए हैं। बटला हाउस में हमारे संवाददाता आदित्य कुमार पहुंचे, उनकी एक रिपोर्ट देखते हैं। मैं मौजूद हूँ अभी दिल्ली के बाटला रोड के मुरादी रोड पर, और इस तरीके के आपको नोटिस आपको पूरे इस इलाके में दिखेंगे। सैकड़ों हजारों की संख्या में घर यहाँ मौजूद हैं और इस तरीके के जो नोटिस है डीडीए ने लगाया है और सालों से ये रह रहे हैं। कोई 50 साल से यहाँ रह रहा है, कोई 60 साल से यहाँ रह रहा है, और ऐसे में इस तरीके के नोटिस जारी करना और कहना है कि 10 जून तक आपको ये घर खाली करना है, 11 जून को हम आपके इस पूरे इलाके में बुलडोजर चलाएंगे। आप घर देखेंगे, जितने भी घर आपको दिखाई दे रहे हैं, इन सब को तोड़ने का नोटिस डीडीए ने जारी किया। उनका कहना है कि ये जो ज़मीनें हैं, ये जो घर हैं, ये अवैध तरीके से यहाँ पर बनी हैं और मामला मुकदमा चल रहा था, केस चल रहा था कोर्ट में। कोर्ट के आदेश के बाद इस तरीके के जो नोटिस है वो चस्पा किया गया है। मैं आपको एक बार नोटिस पढ़ने की भी कोशिश करता हूं और आपको पढ़ के बताऊंगा कि क्या लिखा है। अब ये देखिए, ये लिखा है कि खसरा संख्या 279 गांव ओखला की भूमि अवार्ड संख्या इतना इतना दिनांक 9/2/82 के यहाँ डीडीए सरकारी भूमि अधिकृत की गई है और विषयगत भूमि के एक हिस्से पर अनाधिकृत अतिक्रमण है। यानी कि इतने सालों से ये घर बने हुए थे, बनाए गए थे, लेकिन जब बनाया गया, लोगों का यहाँ का कहना है कि जब घर बनाया गया तो उस वक्त क्यों नहीं रोका गया जब हम अपना आशियाना बना चुके हैं, जब हम अपना घर बना चुके हैं। उसके बाद इस तरीके का जो आदेश है वो जारी करना अमानवीय है। हमारे साथ में स्थानीय कुछ लोग हैं, उन सबसे बात करेंगे। क्या मामला है, आप लोग कब से यहाँ रह रहे हैं? जी, मेरा नाम सरफराज अहमद है। मैं यहाँ पे 2012 से रह रहा हूँ। इसी गली में G40 नंबर फ्लैट है, उसी में मैं रहता हूँ। ये मामला है, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 1981 और 82 का मामला को इंडिकेट किए और उन्होंने कहा कि यहाँ के लोग, जो डीडीए ने किसानों से ज़मीन खरीदी थी 2 बीघा और 10 बिस्वा, तो जहाँ तक मुझे नॉलेज है कि 1 बीघा होता है 1008 स्क्वायर गज के बराबर, तो 2 बीघा का मतलब 2 बीघा 10 बिस्वा का मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 2200 से 2300 स्क्वायर गज हो रहा है। वो हो रहा है, तो वो उसने डीडीए ने खरीदी थी। मैं कह रहा हूँ कि मेरा कई सवालें हैं, बहुत सारी मेरी परेशानियाँ हैं। सवाल नंबर 1 कि डीडीए ने 1981 में ज़मीन या 1982 में किसानों से ज़मीन अधिग्रहण किया, किसानों को उसने पेमेंट दिया, तो डीडीए की गलती कि वो ज़मीन को बैरिकेड क्यों नहीं किया। नंबर 1, चलो मान लेते हैं किसी कारण से आपने ज़मीन को बैरिकेड नहीं किया, तो आप मुझे ये बताओ कि जब अचानक से ये कोई चाइनीज़ से घर तो बन के नहीं आ गया, यहाँ शिफ्ट कर दी गया। चाइना में घर बना हो और यहाँ पे ला कर के शिफ्ट कर दिया गया, ऐसा नहीं बना। घर बनाने से पहले खुदाई होती है, कई दिन कई महीने का काम होता है। कुछ लोग कह रहे हैं कि रातों रात में ये बनाया गया। अगर रात में बनाया तो एक दीवार जब उठ जाती है तो वो दीवार नजर आएगी। कई डिपार्टमेंट से एनओसी भी ली जाती है, फायर डिपार्टमेंट से, भूमि अधिग्रहण से, कई सारी चीज़ें होती हैं। कई सारी चीज़ें होती हैं, तो वहाँ पर भी आपने लापरवाही किया। अब 1982 मैं कहता हूँ कि ये कॉलोनी 1982-83 में बसा नहीं है। ये कॉलोनी तब बसी जब जामिया यूनिवर्सिटी बसा। जामिया यूनिवर्सिटी 1920 में बनाया गया। 1920 से ये कॉलोनी है। जामिया में पढ़ाने के लिए लोग क्या पंजाब से आएंगे पढ़ाने के लिए? पंजाबी बाग से आएंगे? क्या नागलोई से आएंगे पढ़ाने के लिए? क्या द्वारका से आएंगे पढ़ाने के लिए? उस टाइम में तो इतनी सारी बसें नहीं थी, परेशानी थी। इसलिए वो कॉलोनी को बसाया गया था कि जामिया के स्टूडेंट्स भी रहेंगे और जामिया के प्रोफेसर रहेंगे, जामिया के कर्मचारी रहेंगे। तो सारी की सारी बात ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि इलीगल था, तो आपने पहला गलती किया कि बैरिकेड नहीं किया। दूसरा गलती आपने किया कि जब घर बना रहा था उसे आपने रोका नहीं। ये 100 साल से भी ज़्यादा की बात है। 1920 में जामिया बनी, तब से ये कॉलोनी बन रही है। उसके बाद से आप अचानक आज के आके कह रहे हैं कि ये कॉलोनी इलीगल तरह से बनाया है, मैं मतलब कि तोड़ के डिमोलिश करके लूँगा। चलो, मैं सुप्रीम कोर्ट की बातों का इज्जत करता हूँ, लेकिन मैं फिर कहता हूँ कि डीडीए की गलती कहाँ हुई है? फिर अभी हुई है डीडीए की गलती। डीडीए की गलती क्या हुई है कि डीडीए ने को सुप्रीम कोर्ट ने कहा 2 बीघा 10 बिस्वा में मार्किंग करने के लिए, मतलब कि
डिमार्केशन करने के लिए। 2 बीघा 10 बिस्वा का मतलब हो जाता है अप्रॉक्स 2500 मीटर स्क्वायर मीटर में करने के लिए। कल के डेट में जो डीडीए के कर्मचारी आए थे यहाँ, वो अप्रॉक्स कम से कम 6000 स्क्वायर मीटर घर को मार्किंग करके गया है। मैं एक बार दिखा देता हूँ, दर्शक के बाद देखेंगे कि देखिए अवधेश भाई, एक तो ये घर आपने देखा, बगल में वो जो लोग खड़े हैं इस घर में भी नोटिस चस्पा किया गया है। एक ये घर जो है यहाँ पे हालांकि इन्होंने हटा दिया है, यहाँ पर भी किया गया, यानी कि जो ये कह रहे हैं कि 2 बीघा से कई ज़्यादा जगहों पर मार्किंग की गई है। आप इधर देखेंगे, इधर भी ये घर भी है, ये घर भी है, ये घर भी चस्पा, इस पे भी नोटिस जारी किया गया है, इस पे भी। तो क्या पानी भरा था तब पता नहीं कहाँ था वो जो ले रहे हैं अभी जगह कि हमारा है डीडीओ वाले, तो उस टाइम वो लोग कहाँ थे जब पानी भरा था? हम लोग 70-80 साल से यहाँ पर हैं, हम लोग के कागज़ है, पत्थर है, सब चीज़ है, वो सब क्या हुआ? हम लोग छोटे छोटे बच्चे को यहाँ पर रखे, शादी ब्याह सब किए यहीं, अब हम लोग को भगा रहे हैं, हम लोग कहाँ जाएं? तो क्या उन्होंने कहा होगा ना कि भाई हम जब आप बोल लोग रहे हैं कि खाली करिए 20 तक बड़ा तक। कोई नोटिस कोई मुआवजा या कुछ ऐसी बात नहीं? कुछ नहीं है, कुछ नहीं। मुआवजा नहीं चाहिए। आप ये बताओ कि 15 दिन में पूरे घर को लोग कहाँ शिफ्ट करेगा? ये पॉसिबल है क्या? ये क्या मतलब होता है कि मैं बसाया और मुझे उजाड़ के किसी और को बसा दो? ये कहाँ क्या न्याय है? लोग जो कहते हैं बुलडोजर जस्टिस, मैं कहता हूँ ये बुलडोजर जस्टिस है ही नहीं, ये बुलडोजर इनजस्टिस है। मैं कहता हूं आपको कि जिसने गलती किया आप उस पर कार्रवाई कीजिए। हाँ, आप ये काम कर सकते हैं कि अभी जो डीडीए का ज़मीन जो खाली पड़ी हुई है, आप उसको कब्जा कीजिए, उसको बैरिकेड कीजिए। और ठीक एक चीज़ और है बहुत महत्वपूर्ण, मेरे मन में 3 दिन से सवाल आ रहा है कि अगर मैं देखिए, जो गवर्नमेंट जो होती है फॉर दी गवर्नमेंट, ऑफ दी गवर्नमेंट एंड बाय दी गवर्नमेंट होती है, लेकिन अफसोस की बात है कि जब सरकार को ज़मीन की ज़रूरत होती है तो सरकार हमसे, जनता से अधिग्रहण कर करके वो ज़मीन ले लेती है। लेकिन मैं कहता हूँ कि ठीक है, आपकी ज़मीन है, मैं अगर आप कहते हैं तो आपकी बात सर आँखों पे, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट सर आँखों पे, तो मुझे भी, मैं मुआवजा देने के लिए तैयार हूँ। आपका जो मुआवजा बनता है वो देने के लिए तैयार हूँ, उसके बेस पे आप मुझे रहने दिया जाए। आप मानवीय मूल्य के आधार पर। सेकंड बात और भी है कि रोड के कात में बहुत सारी बिल्डिंग बची हुई है, फिर इसके आगे भी देखेंगे तो बहुत सारी बिल्डिंग बची हुई है। बीच की बिल्डिंग को आप जो काट रहे हैं उससे आप क्या करना चाहते हैं? कुछ भी नहीं करना चाहते हैं, उससे कुछ होगा ही नहीं। आप सवाल हैं, कई सवाल हैं। एक सेकंड जरा आप भी ना। अच्छा, तो ये आप ही के फैमिली के लोग हैं? हाँ, हमारी फैमिली के हैं सब। कितने साल से? आपकी उम्र कितनी होगी वैसे? हमारी 60 से ऊपर है, 60 साल जब से आए तब से? यही है, बिल्कुल पानी भरा हुआ था सारा। हम आए थे तो बच्चों को छोड़ के जाए तो मैं बाहर से बंद करके जाती थी। अब इन्होंने ऐसा किया है इस टाइम ना, न इधर का छोड़ा हम लोग को, न उधर। भाई एक ऊपर दिखाइएगा कि कितना बड़ा घर है और कितने लोग रह रहे होंगे। 4 फ्लोर 5 फ्लोर, एक परिवार अगर 4-5 लोग भी रह रहे होंगे, यानी कि 20। एक फ्लोर, देखो मैं क्यों कहा आपको कि 6000 स्क्वायर गज होगा। कहने का मतलब क्या है कि मोटा मोटी एक घर जो है कम से कम 200 स्क्वायर गज का है। अगर 200 को 60 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 12000 हो रहा है। हम एवरेज अगर मान लेता हूँ कि 150 गज का भी है तब भी वो 9000 के करीब हो रहा है। आप कह रहे हैं कि एक फ्लोर, यहाँ पे 50 गज का फ्लैट मिलता है, एक फ्लोर में 4 फ्लैट होते हैं, एक फ्लोर में 4 फ्लैट, और 4 गुना फ्लैट ये है, मतलब कि 4 मंजिला है, तो कम से कम 20 फैमिली रहती है। एक फैमिली में 4 लोग रहते हैं, मियाँ बीबी 2 बच्चे, तो 4 लोग तो रहते ही होंगे। 80 लोग, एक में 20 चौका 80 लोग रहते हैं। इस तरह से कितना 60, 70 और कितना हजार पीछे अगर आप जाएंगे, हजार गज वाले को भी चिन्ह किया गया है। तो मैं कहता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट का ये अवमानना है। क्यों अवमानना है? कि आपको इंडिकेट करना था 2000 गज, आप इंडिकेट किए हैं 9000 गज। ये अन्याय की बात जो है ये कही जा रही है। इधर देखेंगे, ये सब घर जो है मार्किंग किया गया है। ये भी आप यहीं करने वाले हैं? तो कोई